अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने PSX मास्टर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग सब्सक्राइब करें। ये मेरा न्यू चैनल है। मैंने इस चैनल पर ना ऑलमोस्ट 4 वीडियोस अपलोड कर दी है और जो मैंने आज वीडियो अपलोड करी है तो मैंने आज की वीडियो में ना ऑलमोस्ट आप लोगों को 2 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। लाजमी ना आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ना वीडियोस मेरी कंप्लीटली देखें, क्योंकि मैंने 4 वीडियोस तो अपलोड, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। आज की वीडियो बना के बेसिकली आप लोगों को मैं उन कंपनीज के स्टॉक्स का बता रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली उनमें वॉल्यूम बन रहे थे और बायर्स खरीदार उन कंपनीज के स्टॉक्स के ना पीछे लग चुके हैं। यानी कि अब तो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ है, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहे हैं और ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं। और वैसे भी वॉल्यूम करना साफ तो जाहिर यही कर रहा होता है, इंडिकेट यही कर रहा होता है कि स्टॉक में ना जगह बहुत है बढ़ने की और वैल्यूएशन ना मौजूद है। तो मैं तभी आप लोगों को ना स्टॉक को सेल करने का नहीं बोल रहा होता हूँ। जिस तरह से विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़े और इनको अपर कैप भी लगे। अगर मैं 6-7 मंथ इन स्टॉक की पुरानी बात कर लेता हूँ तो उस वक्त तो ये लो पे मिल रहा है, तो सस्ते मिल रहे थे। अभी भी ये स्टॉक अगर आप लोगों ने बाई नहीं करे और अगर आप लोग बाइंग करते हैं तो प्रॉफिट आप लोगों को होंगे अच्छे 20 से 30% तक के गेन आप लोगों को ये स्टॉक दे आएंगे, क्योंकि अभी भी ये ना सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग उनको बाय करके होल्डिंग करके बैठे ना और फिर जब ये स्टॉक तेजी से गिरना शुरू हो बढ़ के, तो फिर तब आप लोग को पता चले कि हमें इनको सेल कहाँ पे करना था। तो उससे बेहतर है कि ना मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे अपने चैनल पे ना जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो उनकी अपडेट तो मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, क्योंकि इंडेक्स में कोई भी ऐसा मसला खराबी तो नहीं है। क्योंकि अभी तो इंडेक्स ना अपने मजबूत सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट ना 8 से लेकर 10,000 पॉइंट्स तक की जगह खाली, यानी कि इंडेक्स बढ़ेगा भी, इंडेक्स जाएगा 88 से लेकर 90 तक। तो मुझे बिल्कुल अभी देख के लगा कि 10,000 पॉइंट की जगह तो खाली है। तो मैं इन कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स अगेन आप लोगों के सामने लेता हूँ, सामने स्क्रीन पे आप लोगों के लिखे हुए आएंगे भी। तो अगर आप लोगों ने इनको बाई नहीं करा है तो बाइंग ऑन डिप पे आप लोग इनको बाय करें, क्योंकि बाइंग ऑन डिप पे ना सही मायनों में लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हुए। मैं जो आप लोगों ने डिप की बात कर रहा होता हूँ, जो कि आप लोगों के थंबनेल पे भी लिखा हुआ देगा कि हमेशा बाइंग ऑन डिप ना लोगों को जितवाएगी। वरना फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग ऑल टाइम हाई पे, यानी कि जितना आप लोग महंगा स्टॉक खरीदेंगे ना चढ़ के, तो फिर इन दी एंड ना लॉसेस आप लोगों को ही होंगे। तो महंगा खरीदने से बेहतर है कि जब स्टॉक डिप पे गिर के ट्रेडिंग करके जमा करना, जब एक्यूमुलेट हो रहा हो अगली तेजी के लिए, तो तब आप लोग स्टॉक को ना बाय करा करें। क्योंकि सही मायनों में स्टॉक जब ट्रेडिंग कर रहा होता है ना लो रेट्स पे जब जमा हो रहा होता है डिप पे, यानी कि जब अपने रेस्टिस एरिया को हिट करके गिरता है, तो लेकिन अगर बताऊं कंपनी की अर्निंग होगी ना तो तब वो स्टॉक बढ़ेगा और तभी वो डिप पे गिर के ना ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट भी जमा भी हो रहा होगा। और जैसे ही उस स्टॉक का फेस कंप्लीट होगा ना एक्यूमुलेशन का, तो फिर तो वो स्टॉक जाहिर सी बात है कि तेजी से रिवर्सल लेगा और उठेगा। क्योंकि सही मायनों में जिन कंपनीज के स्टॉक्स के पीछे खरीदार लगे हुए हैं ना, तो खरीदार सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं वैल्यूएशन, यानी कि स्टॉक्स उनको देख के लग रहा है कि अभी भी सस्ते मिल रहे हैं। क्योंकि जब वॉल्यूम इतने अच्छे बनेंगे ना, 1 करोड़ शेयर का काम हो रहा है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक शेयर का जब काम होगा, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि उनको बायर्स नहीं बाय करेंगे तो फिर उनको ट्रेडर्स क्या बाय करेंगे। तो फिर जब इतने ज़्यादा शेयर्स का काम होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों ही बाय करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ना ट्रेडिंग करके ही पैसे अच्छे कमा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ताकि फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग फंसे किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय करके लॉन्ग टर्म के हवाले से। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए लिस्टें बना के अपनी पिछली वीडियोस में ना अपलोड करके आप लोगों को बताया हुआ है कि सारे मुझे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स लग रहे हैं। अगर आप लोगों ने इनको बाई नहीं करा है तो अभी ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है, क्योंकि सही मायनों में जो स्टॉक तेजी से बढ़ना है, जिनको यानी कि अपर कैप भी लग रहे हैं, उनका ना जो फेस है ना एक्यूमुलेशन का, यानी कि उनका जमा होने का ना एक फेस था, भले वो लंबा फेस था, ऐसे कि 4 मंथ 8 मंथ 6 मंथ, वो उनका फेस ना कंप्लीट हो चुका है। तो अभी वो अपने फेस से निकल के ना स्टॉक अप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि रिवर्सल लेके ना बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं। तो इस बुलिश ट्रेंड में आप लोगों को जाते हुए जो जो स्टॉक्स मिलते हैं ना, यानी कि जिनको आप लोगों को देख के लग रहा है कि अभी हम इनको ले लेते हैं, तो जो टारगेट तो मैंने आप लोगों को उनके दिए हुए, तो वो टारगेट्स बिल्कुल आएंगे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो मैंने कल की वीडियो में ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का अगेन बताया, बाय कॉल भी दी, जिसका नेम है GHNI। आप लोगों के सामने मैं कल की वीडियो का थंबनेल भी ले आता हूँ। तो अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा तो लाजमी ना आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को देखकर GHNI को बाय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, उनमें GHNI भी शामिल है। तो जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए हुए हैं, तो ये टारगेट्स ना GHNI के बहुत जल्द आएंगे, यानी कि 580 रुपये से लेके 600 रुपये तक के इसके रेट से। तो अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है। वैसे भी स्टॉक में तो वैल्यूएशन मौजूद है, जगह बहुत खाली है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग सवालात जो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं सासगार के वाले थे कि सासगार हमने बाय कर रखा है। तो सासगार को लाजमी ना आप लोग सेल करें। अगर जितनी भी लोगों ने बाय कर रखा है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसा मसला और खराबी तो उसमें नहीं है। और वैसे भी इस तरह की 1-2 न्यूज़ें आएंगी तो सासगार ना बिल्कुल उन न्यूज़ों के जब वो चलेगा बेस पे, तो वो बढ़ेगा। यानी कि जो टारगेट सासगार के बनते हैं ना, वो बनते हैं 1500 रुपये तक के, और 1550 रुपये से भी ना सासगार ऊपर निकल सकता है। लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों को करना होगी सासगार की होल्डिंग, लेकिन सेल कर देंगे तो तब भी प्रॉफिट में ही आप लोगों का सासगार बिक जाएगा। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के सवाल एक और कंपनी के स्टॉक के वजह से आ रहे हैं, इसका नेम है हब पावर कंपनी लिमिटेड, हबको इसका कोड है। तो हबको की भी ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है। मुझे अच्छे से याद है कि जैसे ही हब पावर कंपनी ने 81 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करा था, तो तब मैंने आप लोगों को कहा था कि हब पावर कंपनी आप लोग बाय कर रहे हैं, ये मजीद तेज़ी से बढ़ेगा। तो ऑलमोस्ट ये
100 रुपये तक का गेन आप लोगों को देने जा रहा है। और वैसे भी जो मैंने आप लोगों को टारगेट पावर कंपनी का 185 रुपये तक का दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा। क्योंकि अगर मैं इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, सही मायनों में ना इंडेक्स अभी ट्रेडिंग करके यानी कि जमा हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि प्रॉफिटिंग भी दिखने में आ रही है, यानी कि अप डाउन होकर इंडेक्स बढ़ रहा ऊपर ही की तरफ है। लेकिन जिन स्टॉक्स में है ना वैल्यूएशन मौजूद, जिनमें आने की जगह खाली है, जिनके पीछे खरीदार लगे हुए हैं और बायर्स लगे हुए हैं, तो उनका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उनके नेम भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखे हुए आते रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने स्टॉक्स को बाय नहीं करा है तो बाय करें, और अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो आप लोगों ने इनकी होल्डिंग करें। तो होल्डिंग ना आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने 1 मंथ के लिए होल्डिंग करा हुआ है और आप लोगों के स्टॉक्स माइनस में है, लॉस में, तो आप लोग ना अपने होल्डिंग टाइम पीरियड को ना बढ़ा दें। जैसे कि अगर आप लोगों ने 1 मंथ है तो 2 मंथ कर दें, या 2 है तो फिर 4 मंथ कर दें, क्योंकि होल्डिंग टाइम पीरियड को आप लोग बढ़ा देंगे ना, तो तभी प्रॉफिट्स आप लोगों को ये स्टॉक अच्छे दे जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर ना सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से भी ना स्टॉक्स चल रहे हैं। बिलफर्स एक सेक्टर के स्टॉक्स में आती है सेलिंग, और अगले सेक्टर के स्टॉक्स में बाइंग जनरेट होती है, और फिर वो स्टॉक्स ना तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो ऑयल सेक्टर की मिसाल ना आप लोगों के सामने, जो क्योंकि जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी लगाई थी ना, इसका मैंने आप लोगों से कहा था कि लाजमी ना आप लोग PSI साकिब पे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके अपनी राय ज़रूर दें, यानी कि आप लोग ना क्लिक लाजमी करें। जो भी आप लोग को लगता है कि ऑयल के स्टॉक्स बढ़ेंगे, फार्मा के स्टॉक्स बढ़ेंगे, तो लाजमी ना जो मैंने आप लोगों से कहा है ना कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को देखते हुए क्लिक लाजमी करें, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग यानी कि एक्टिव हैं। और अच्छा रिस्पॉन्स तो आप लोग मुझे दे रहे हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, लेकिन लाजमी ना आप लोग मुझे डेली बेसिस की कम्युनिटी पोस्ट को ना देख लिया करें, क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट लगाता ही इसीलिए हूँ ताकि आप लोगों के सवाल समाप्त करके, ताकि मुझे पता भी चलता रहे कि आप लोग इस मार्केट से सीख रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो रहे हैं। और अगर आप लोग सीख रहे हैं तो फिर तो लॉन्ग टर्म तक ना आप लोग इस मार्केट से कमाते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इस मार्केट से कमा रहे हैं, और अब तक लोगों ने कमा के होल्डिंग करी हुई है लो पे और डिप पे। क्योंकि बाइंग ऑन डिप पे ना मार्केट आप लोगों को मौका दे रही है। जब भी इंडेक्स गिर रहे हैं, जो मैं आप लोगों से बाइंग ऑन डिप की बात कर रहा हूँ ना, तो बाइंग ऑन डिप पे मार्केट आप लोगों को मौका दे रही है। लेकिन अगर आप लोग बाइंग ऑन डिप से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर तो गलती ना आप लोगों की, क्योंकि मैं तो आप लोगों को वो सारे स्टॉक्स के नेम्स बता रहा हूँ और आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। कमेंट्स के भी ना आप लोगों के टाइमली रिप्लाई इसीलिए दे देता हूँ, जैसे ही मैं एक्टिव होता हूँ और मैं देखता हूँ कि कमेंट्स आप लोगों के आ गए हैं, तो फिर मैं कमेंट्स के रिप्लाई आप लोगों के सबके एक साथ देख के फिर देता हूँ। तो मैं आप लोगों के आंसर भी इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों की कोई भी है ना कन्फ्यूजन, तो वो आप लोगों की दूर हो जाए। क्योंकि इंडेक्स में जगह बहुत खाली है। इंडेक्स बढ़ा ही इसीलिए कि मजीद यहाँ से बढ़ना बाकी है। कि इस तरह से एक स्टॉक की वजह से कैसे इंडेक्स आपने खुद भी देखा कि 23 से गिर रहा था, 2,500-3,000 पॉइंट्स इंडेक्स के निकले, लेकिन फिर 77 के लेवल पे आके इंडेक्स रुका, इसीलिए कि एक कंपनी मारी की रिजल्ट्स ने कितना तेजी से आने के टर्न अराउंड करा, और मारी के रिजल्ट्स की वजह से ना इंडेक्स में रिकवरी आई। इंडेक्स ना अभी भी वीक है, जब तक इंडेक्स ना 80 से ऊपर पे क्लोजिंग ना दे दें, क्योंकि 80 से ऊपर पे चाहिए इंडेक्स की क्लोजिंग, फिर इंडेक्स ना 23 से आने के नए टारगेट्स की तरफ निकल जाएगा। तो अब जो मैं आप लोगों को स्टॉक के नेम बता रहा हूँ, तो लाजमी ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है होंडा कार्स, एच कार इसका कोड है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है GSNI गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। तो GAL हो गया, इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा GSNI की बात कर रहा हूँ, तो गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में ना वैल्यूएशन मौजूद है। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है FFBL फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड। इसके अलावा पांचवी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी इसका कोड है। छठी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा है, तो लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें, उसके बाद में आप लोग नेटसॉल टेक्नोलॉजीज़ को बाय कर सकते हैं। प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आप लोगों को दिया जाएगा, यानी कि ट्रेडिंग करके। इससे पहले भी नेटसॉल कंपनी में ना लोगों ने नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के गेंस कमा लिए। मैं तभी तो अगेन आप लोगों को कहता हूँ कि नेटसॉल को आप लोग बाय करके ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स डबल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है एटलस बैटरी लिमिटेड, ATB है इसका कोड है। शानदार कंपनी का है स्टॉक, और अभी भी इस कंपनी के स्टॉक में ना मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि तेजी और बुलंद दिखने में आए गए। जब ये तेजी से बढ़ते हुए ना अपने न्यू टारगेट्स तो वैसे भी हिट कर रहा है, और मजीद तेजी से ऊपर से ऊपर जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है TGL तारिक गिलास लिमिटेड। तो ये सारी वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं कि जब था ना इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा 45 से लेकर 48,000 पे, जब मैंने अपना न्यू चैनल यही PSI साकिब स्टार्ट करा था, ऑलमोस्ट साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो ना इंडेक्स यहीं पर ट्रेडिंग कर रहा था। तो तब मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को जमा करते हैं, यानी कि ये तो मेरे फेवरेट कंपनीज के स्टॉक्स हैं। मैं आप लोगों को उस वक्त से ये स्टॉक्स ना लो पे और डिप पे रेकमेंड कर रहा था, लेकिन फिर भी इतने लोग इस मार्केट में आए, लॉस करा, ट्रेडिंग करके पैसे हारे, साफ हुए, फिर चले गए, फिर नया पैसा मार्केट में आया, फिर लोगों ने लॉस करा, फिर लोग इस मार्केट से गए। लेकिन बहुत कम लोगों ने मुझे उस वक्त ना कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दिया और टाइमली रेस्पॉन्स करा कि इन कंपनीज के स्टॉक्स का आप बता रहे हैं, यानी कि नेम लिख के। जो मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि लाजमी ना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन आप लोगों को दिया हुआ है, तो इससे आप लोग उठाएं फ़ायदा, मुझे आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में नेम्स भी लिख के भी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स का आपने बताया, हमने इनको बाय कर रखा है। इतना भी कह देना काफ़ी है। तो फिर भी उस वक्त ना ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय नहीं करा, तो फिर तो
इन दी एंड ना उन लोगों को लॉस हुआ, हज़ार नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लोगों को लॉसेस हुए। लेकिन फिर भी उस वक्त लोगों ने ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स को बाय करा था, तो मुझे कमेंट्स करके बताया कि हमने ऑयल के स्टॉक्स को बाय करा। टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स को ना ज़्यादातर लोगों ने मिस करा, रिफाइनरी के स्टॉक्स को ज़्यादातर लोगों ने मिस करा। तो वो सारे लोग अब इस मार्केट में यानी कि है नहीं, और ज़्यादातर लोग तो इस मार्केट से चले गए, यानी कि अकाउंट्स क्लोज कर दिए। इसलिए लॉस कर करके लोग थक चुके थे। जबकि मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा था कि अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो बढ़ते इंडेक्स से फ़ायदा उठाएं, इंडेक्स गिर रहा है तो गिरते इंडेक्स से भी आप लोग फ़ायदा उठाएं। यानी कि आप लोग लो पे इंडेक्स को पहले आने दें, जब इंडेक्स आके रुके, जैसे कि अभी इंडेक्स ना आके रुके ना 77 के लेवल पे, तो अभी ना आप लोग के पास स्टॉक को जमा करने का ना मौका भी था और वक्त भी था कि इंडेक्स तो आके गिर के रुक गया। तो अब हमने इंडेक्स के स्टॉक्स को देखें जो कि KC 100 के मजबूत स्टॉक्स हैं, और उनको हमने यानी कि लो पे तो वो स्टॉक्स आके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर उनको ना हम लोग जमा करते रहें। तो अगर आप लोगों ने इस तरह से मार्केट में काम करा होगा तो फिर तो आप लोगों को प्रॉफिट्स क्यों नहीं होंगे। तो अभी तक इस मार्केट में म्यूचुअल फंड्स एक्टिव इसीलिए है, और वॉल्यूम का बनना साफ ज़ाहिर यही कर रहा है कि जितने भी कंपनीज़ के स्टॉक्स में वॉल्यूम बन रहे हैं तो उनको ना ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स वगैरह, तो ये सारे ना बाइंग इसीलिए कर रहे हैं कि उनमें ना बाइंग जनरेट हो रही है, और जाहिर सी बात है कि उनमें तो तेज़ी अभी तो आना बाकी है, क्योंकि जैसे ही एक शार्प अपवर्ड आएगा ना, जब इंडेक्स तेज़ी से बढ़ता हुआ 82-84 से भी ऊपर जाएगा, तो फिर जब उस वक्त आप लोग मार्केट में एक्टिव होंगे तो तभी ना आप लोगों को ये मार्केट गेन अच्छी दे जाएगी। जितने भी लोग मार्केट में एक्टिव है तो सही मायनों में ना वही इस मार्केट से फ़ायदा उठा रहे हैं, और वही लोग ना इस मार्केट से प्रॉफिट्स अच्छे कमा रहे हैं। देखिए, मैं दो लोगों की जो बात करता हूँ ना, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा होता हूँ और ट्रेडर्स की बात कर रहा होता हूँ, लेकिन इन दी एंड ना जीतता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही है। वैसे कि ज़्यादातर लोग ना जब गिरती मार्केट को देखते हैं ना कि मार्केट गिर रही है, तो फिर ना लोग ज़्यादातर उन कंपनीज़ के स्टॉक्स को जमा करते हैं, जैसे कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ के स्टॉक्स होते हैं ना, इनकी हाई डिविडेंड यील्ड है, जैसे कि ईफर्ट है, हब पावर है, बेस्ट वे सीमेंट है। तो इस तरह के स्टॉक्स को लोग ना डिप पे आके जमा करते हैं, क्योंकि वो लोग ना ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे होते हैं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो लोग ना मजबूत कंपनीज़ में कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर तो उन लोगों ने अभी, अगर मैं आज की बात कर लेता हूँ और कुछ दिन पहले की बात कर लेता हूँ, तो SPL स्पेल का आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस मौजूद है कि कितना ज़बरदस्त तेज़ी स्पेल के स्टॉक में दिखने में आई है। अगर ट्रेडर्स ने स्पेल में रिस्क लिया होगा तो प्रॉफिट्स तो ट्रेडर्स को शानदार यानी कि हो रहे होंगे। अब तक लोगों ने सिर्फ एक कंपनी स्पेल की बात कर लेता हूँ तो जवानी बल्कि लाखों रुपए तक के गेन कमा लिए। लेकिन अगर स्पेल के अगेंस्ट में इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपनी के स्टॉक की बात करता हूँ, इसका नेम है मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी इसका कोड है। तो मारी मैं आप लोगों को इसीलिए रेकमेंड करता हुआ आया शुरू से लेकर अब तक। जब ये 2800 रुपये की रेट पर था तो तब भी मैंने आप लोगों को कहा, 3150 रुपये की रेट पे भी ना मैंने आप लोगों को मारी रेकमेंड कर रहा हूँ। 3150 रुपये जब ये 23 से उठा, यानी कि 3300 रुपये तक गया, तो तब तक मैंने आप लोगों को कहा कि डिविडेंड और पे आउट तो इसका शानदार है, बोनस शेयर्स ये वो, यानी कि सारी चीज़ें कंपनी ने दे दिए, रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आ गए, तो अब तो जाहिर सी बात है कि ये स्टॉक ना बढ़ेगा। यानी कि जो लेवल पे अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो ये यहाँ से बिल्कुल जाएगा ऊपर, यानी कि 3800 रुपये 4000 रुपये तक का टारगेट तो इसका बनता है। तो अगर इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने मारी को होल्डिंग करा बाइंग ऑन डिप पे, जो कि आप लोगों ने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा ना कि बाइंग ऑन डिप, तो फिर तो प्रॉफिट्स आप लोगों का बाइंग ऑन डिप के हिसाब से अच्छे हो गए, क्योंकि वॉल्यूम बनते ही ट्रेडिंग वाली कंपनीज़ के स्टॉक्स में, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में भी काम तभी होते हैं जब उन कंपनीज़ की ना अर्निंग्स आती है। क्योंकि बायर्स जो होते हैं ना, जो खरीदार होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर लेता हूँ, वो लोग बताऊँ देखते हैं सिर्फ 3 चीज़ें, जैसे कि वैल्यूएशन देख लेते हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल देख लेते हैं, इसके अलावा रेट देखते हैं कि स्टॉक अभी किस रेट पे आने की ट्रेडिंग कर रहा है, कितनी आने की तेज़ी इसमें आना बाकी है, और लास्ट चीज़ वो लोग देखते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स, मतलब ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस में हो और हम लॉस वाली कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। अगर मैं कुछ दिन पहले की बात कर लेता हूँ, ज़्यादा लोग ये कंपनी वाले सवाल कंटिन्यूसली आ रहे थे, मैंने 1-2 लोगों को इसका आंसर दिया, फिर मैंने उसके बाद ना आंसर लोगों के दिए ही नहीं। उसका नेम था मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुगल इसका कोड है। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को जो टारगेट मुगल के दिए मैंने, जो कि इसके बनते हैं 115-120 रुपये तक के, तो ये बिल्कुल 100 से भी ऊपर जाएगा और ये 120 रुपये से भी ऊपर निकलेगा। और अगर आप लोगों ने मुगल की होल्डिंग कर ली ना कम से कम इस ईयर के एंड तक, तो 150 रुपये तक के टारगेट आप लोगों को मुगल ना हिट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उस वक्त फिर पहुंचना होगा इंडेक्स को 88 से लेकर 90 तक, तो फिर तब ना मुगल आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ज़बरदस्त कंपनी है और अर्निंग्स कंपनी की इस तरह से बढ़ रही है। तो बढ़ती अर्निंग्स ना जाहिर सी बात है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस को ना 23 से यानी कि बढ़ाएंगी, और फिर तो ये स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकलेगा, क्योंकि जब तक मार्केट में जगह खाली है तो तब तक ना मार्केट आप लोगों को मौका दे रही है। और सही मायनों में इस मौके से फ़ायदा उठा रहे वही लोग हैं कि जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए स्टॉक्स को बाय करा ना लो पे और डिप पे, और ज़्यादातर लोगों के मैंने कमेंट्स के भी टाइमली आंसर इसीलिए दे दिए कि ऐसा ना होना कि आप लोग किसी बेकार शेयर को बाय करें। क्योंकि अगर मैं इस चैनल की बात कर लेता हूँ, मेरे चैनल से ना आप लोगों को हमेशा वही वीडियोस मिलती रहेंगी, और मैंने आप लोगों को परफेक्ट से परफेक्ट ना वीडियो देने की भी कोशिश करी है, क्योंकि वर्किंग पहले कर लेता हूँ, उसके बाद ना आप लोगों को मैं स्टॉक की बाय कॉल देके रेकमेंड करता हूँ। आप लोग खुद एक बात सोचें ना कि मैंने आप लोग क्यों WTL, हैश कॉल
सिल्क बैंक, यूनिटी, DFML, PIE, इनकी बाय कॉल दी नहीं। जब लोगों ने कमेंट्स करे थे ना स्टार्टिंग में, ऑलमोस्ट मुझे चैनल ना बनाए हुए तकरीबन कोई 3-4 मंथ हुए थे, लोगों ने DFML, PIE, हैश कॉल, इन कंपनीज के स्टॉक्स के सवाल करे। मैंने उस वक्त से मना करना स्टार्ट किया। फिर मैंने इन दी एंड बोला कि बाइंग आप लोग करें, लेकिन मैंने फिर एक बात आप लोगों को ये भी कह दी कि इस तरह के कचरा पैनी स्टॉक्स में ना सिर्फ ट्रेडर्स काम करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग के लिए लोग बाय करते हैं। जैसे कि 1 रुपया उनको बच गया, 50 पैसे बच गए, तो 25-30 पैसे, 50 पैसे, 80 पैसे और 1 रुपये तक के प्रॉफिट के लिए लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में काम करते हैं, जो कि पैनी स्टॉक्स होते हैं। लेकिन पैनी स्टॉक्स के अगेंस्ट अगर आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट कभी ना आप लोगों को लॉस होने देगी, क्योंकि सही मायनों में इस मार्केट से लॉस सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो लोग यानी कि इस मार्केट को ना समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे यानी कि स्टॉक को हमें बाय करना है और कहाँ पे ना हमें स्टॉक को ना सेल कर देना है। इस तरह के स्टॉक्स की ना वीडियोस तो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे अपने चैनल पे देता रहता हूँ। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात मैं आप लोगों से ये बोल देता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देखें, ताकि आप लोग को पता भी चल जाए कि मैंने आप लोगों को स्टॉक की कहाँ बाय कॉल दी हुई है और अभी वो कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।